नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। राजधानी लखनऊ से खबर मिल रही है, जहां गोमती नगर इलाके में बुधवार देर शाम हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। घटना गोमती नगर के कठौता चौराहे की है, जहां पर हुई फायरिंग में 2 युवक गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो आपको बता दें कि मऊ के ब्लॉक प्रमुख की गोली मारकर हत्या हुई है। लखनऊ में बीच चौराहे पर यह हत्या हुई है, जिसके बाद सवाल कानून व्यवस्था को लेकर जरूर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ में अगर बीच चौराहे पर किसी की हत्या हो जाए तो सवाल गंभीर हो जाते हैं, गहरे हो जाते हैं। क्योंकि अगर राजधानी लखनऊ में कोई महफूज नहीं है तो प्रदेश के बाकी हिस्सों में क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है इस पूरे मामले की। अब तक फायरिंग की वजह का हालांकि पता नहीं चल पाया है। तो लखनऊ में मऊ के ब्लॉक प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीच चौराहे पर मऊ के ब्लॉक प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मऊ के ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या की गई है। और चूंकि राजधानी लखनऊ में बीच चौराहे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इसलिए सवाल जरूर खड़े होते हैं कि क्या बदमाशों में अब खाकी का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है। क्योंकि राजधानी लखनऊ में अगर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो बाकी जगहों पर कैसे लोग महफूज होंगे, ये बड़ा सवाल है। और यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। वीरेश, सबसे पहले आप अपडेट बताइए, क्या अपडेट है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, अजीत सिंह जो है उसकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है और वो मऊ से जिला बदर किया गया था और ऐसे में उसकी हत्या कर दी गई है और सनसनीखेज वारदात है। और एक तरीके से प्रदेश की राजधानी में ये वारदात हुई है, पूरा प्रदेश हिल गया है और कमिश्नरेट सिस्टम पर ये सवाल खड़ा हो रहा है। और ऐसे में पुलिस आनंद फानंद में मौके पर पहुंची है, लेकिन पुलिस का वही जवाब होता है कि जांच कर रहे हैं और चीजों को देख रहे हैं। लेकिन ऐसे में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़ा होता है। वीरेश, क्या पता लग पाया है कि कौन है हत्या आरोपी और किस वजह से हत्या की गई है? देखिए, सोर्सेज की अगर माने तो आजमगढ़ के एक बाहुबली पर हत्या कराने का शक जा रहा है, लेकिन अभी पुलिस कोई भी बात कहने को तैयार नहीं है। और जो भी पुलिस है, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनसे बात करने पर वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जब मामले की जांच पड़ताल की एक हम स्पष्ट लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो फिर इस पर जवाब देंगे। बिल्कुल वीरेश, और देखिए, चूंकि राजधानी लखनऊ की ये घटना है, ये वारदात है, तो सवाल कानून व्यवस्था पर जरूर खड़े होंगे कि जब राजधानी लखनऊ में कोई महफूज नहीं है तो बाकी प्रदेश में क्या हाल होगा। देखिए, गैंगवार की आशंका जताई जा रही है। ये लग रहा है कि ये गैंगवार है, मुख्तार अंसारी वर्सेस तमाम जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ लोग काम करते हैं, या एक तरह से यूपी में राजधानी में इस तरह की वारदात को हम गैंगवार का रूप मान सकते हैं। और जिस तरीके से ये सनसनीखेज वारदात हुई है, प्रदेश की राजधानी में हुआ है, ऐसे में ये बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है कि कैसे कमिश्नरेट सिस्टम जिस तरीके से बनाया गया था कि प्रदेश की राजधानी को सुरक्षित रखा जाए और तमाम आईपीएस, पहले जिले को एसएसपी एक आईपीएस चलाता था, अब दर्जन भर से ज्यादा आईपीएस यहाँ लगाए गए हैं, बावजूद इसके इस तरह की वारदात होती है। और तो ये एक बड़ा सवाल है कमिश्नरेट सिस्टम पर और जो नए पुलिस कमिश्नर हैं डीके ठाकुर, उन पर। और जिस तरीके से व्यवस्था बनाने वाले हैं, उन्होंने सोचा था कि लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है, वारदात नहीं थम रही है, तो ऐसे में कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया जाए। और जब कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के बावजूद भी इस तरह की वारदात, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो ये बड़ा सवाल इस सिस्टम पर है, इसकी खामियों पर है कि दर्जन भर से ज्यादा कमिश्नरेट सिस्टम में आईपीएस होने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं प्रदेश की राजधानी में हो रही है। तो कानून व्यवस्था को लेकर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। मुख्यमंत्री को इस बाबत विचार करना होगा कि ऐसे हाथों में अगर पुलिस कमिश्नरेट दिया गया है तो उस पर क्या करना चाहिए, क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश करते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में अमन चैन बना रहे, लेकिन प्रदेश की राजधानी में जो ये वारदात हुई है, ये जो गैंगवार माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी गैंग से ताल्लुक रखता था अजीत सिंह, और आजमगढ़ के एक बाहुबली ने उसकी हत्या करवाई है। हालांकि ये अपुष्ट खबर है, अभी पुलिस की तरफ से कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि इस तरह की बाहुबलियों के बीच का ये जो गैंगवार है, ये उसी का परिणाम है। बिल्कुल वीरेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये घटना जो है, जो वारदात है, ये कब की वारदात है और फिलहाल पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं?
देखिए, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शाम में ये वारदात हुई है। उसके बाद आनन फानन में जो कमिश्नरेट के बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन घटना तो हो गई। अगर हो गई है, गैंगवार हो चुकी है और मौत हुई है, एक आदमी घायल है, तो ऐसे में पुलिस कमिश्नरेट, पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब आखिर जो पुलिस कमिश्नर हैं या कानून व्यवस्था के जो अलंबरदार हैं, वो अपनी कुछ भी बातें करें, कोई भी तर्क रखें, लेकिन घटना तो सामने है, सबके सामने है, गैंगवार हुआ है। और ऐसे में ये बड़ा सवाल सामने आता है कि पुलिस कमिश्नरेट में इस तरह की खामियां कैसे आ गई हैं। बिल्कुल, कई सवाल यहां पर विदेश खड़े हो जाते हैं कि आखिर बदमाशों में खाकी का खौफ क्यों नहीं है, वो भी तब जब यहां पर बात राजधानी लखनऊ की हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस बीच हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, और जैसा कि लगातार हम कह रहे हैं कि चूंकि राजधानी लखनऊ में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इसलिए सवाल और भी ज्यादा गहरे और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। कमिश्नरेट सिस्टम लखनऊ में लागू किया गया है, उसके बावजूद अगर वारदातें नहीं थम रही हैं, उसके बावजूद अगर कोई बदमाश ये हिमाकत कर पाता है कि किसी की गोली मारकर हत्या कर दे, शाम के वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया है, तो फिर सवाल सिस्टम पर खड़े होना लाजमी है। फिलहाल जैसा कि मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल अभी तक पुलिस अधिकारी इस मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो जांच का हवाला दे रही हैं, वही रटा रटाया जवाब दे रही हैं जो किसी भी वारदात के बाद, किसी भी घटना के बाद पुलिस वालों की तरफ से दिया जाता है, खाकी वर्दीधारियों की तरफ से दिया जाता है, वही जवाब दिया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। अजीत सिंह की यहां पर हत्या हुई है। 2 दिन पहले ही जिला बदर घोषित किया गया था अजीत सिंह को, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और राजधानी लखनऊ की ये वारदात है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या कानून का जो खौफ है वो खत्म हो चुका है बदमाशों के अंदर से? सवाल ये कि जो कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया था इस मंशा से कि ऐसी वारदातों को रोका जाएगा, बदमाशों के अंदर खौफ पैदा होगा, क्या वो सिस्टम फेल हो गया है? आखिर कहां पर चूक हो रही है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में इस वारदात को अंजाम दिया गया है जिसमें एक शख्स की जान चली गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अजीत सिंह को जिला बदर किया गया था और आज हत्या उनकी हुई है राजधानी लखनऊ में, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर जरूर मौके पर पहुंच गए हैं और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद सवाल तो गहरे हैं, सवाल गंभीर है कि आखिर राजधानी लखनऊ में इस तरीके की वारदात को अंजाम कैसे दे दिया गया और कानून का खौफ क्यों नहीं अपराधियों में पैदा हो पा रहा है? क्योंकि जब राजधानी लखनऊ में ऐसी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, तो प्रदेश के बाकी जिलों में कैसी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक गैंगवार की आशंका यहां पर जताई जा रही है। गैंगवार की आशंका जताई जा रही है, गैंगवार के चलते ही ये हत्या की गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। गोली मारकर शाम के वक्त की वारदात बताई जा रही है, जब चौराहे पर गोली मारकर ये हत्या की गई है। ये कई गंभीर सवाल जरूर खड़े करता है। तो लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर भी मौके पर पहुंच गए हैं और ये कमिश्नरेट सिस्टम पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसा ये सिस्टम है और आखिर यहां पर क्या खामियां हैं, क्योंकि अब वारदात हो गई, वारदात के बाद जांच होगी, आरोपियों को पकड़ भी लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। स्वागत है आराधना जी आपका एबीपी गंगा पर। सवाल कानून व्यवस्था को लेकर खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, विभूति खंड लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है और वहाँ पे जहाँ पे ये घटना हुई उसके चंद कदम दूरी पर वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है, सर्कल ऑफिस भी है और मुख्यमंत्री आवास से कुछ 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी है जहाँ पे घटना हुई है। और अगर इस तरह की घटना सरे शाम और वहाँ पे जैसा कि जानकारी मिली है कि शूट आउट हुआ और गोलियां चली हैं वहाँ पे,
तो इस तरह की घटना अगर तुरंत अगर हो रही है लखनऊ में, और वो भी कोई इस शाम के समय, तो मैं मानती हूँ कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अभी बदायूं की घटना पे सभी ने संवेदना व्यक्त करी है जो घटना है, उसके बाद लखनऊ में इस तरह की घटना होना पूरी तरह से मुख्यमंत्री के ये जो जीरो टॉलरेंस की बात है पूरी तरह से ये समाप्त हो चुका है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का समाप्त हो गया है और मुख्यमंत्री जी न जाने क्यों आंख बंद करके बैठे हैं। वो ये जानने का न प्रयास कर रहे हैं न कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आम आदमी उत्तर प्रदेश में असुरक्षित क्यों है। अगर आप एसआईटी घटना होने के बाद आप इंक्वायरी करते हैं, एसआईटी बिठा देते हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट कर देते हैं, तो क्या इससे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था समाप्त हो गई? ये वही मुख्यमंत्री जी हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दावे करते थे कि या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए या जेल में हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि ये कौन से अपराधी हैं जो आज लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे बैठ करके इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसका जवाब देना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री को। बिल्कुल आराधना जी, और ऐसे में सवाल कमिश्नरेट सिस्टम पर भी खड़ा होता है क्योंकि इस मंशा से सिस्टम को लागू किया गया था कि अपराधियों में खौफ पैदा होगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये फेल्योर है कमिश्नरेट सिस्टम का भी? नहीं, देखिए सिस्टम आप कोई भी बना लीजिए, मैं मानती हूँ सरकार का फेल्योर है। और सरकार की जो एक उसकी जो एक मैसेज होता है कि हाँ हमें जीरो टॉलरेंस, हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप लगातार अगर उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर देखिए पिछले 4 सालों में तो लगातार गिरता चला जा रहा है। बड़ी बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही। सीधा सा मैं पूरी जिम्मेदारी से ये आरोप लगा रही हूँ कि अपराधियों का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी कर रही है और यही वजह है कि अपराधी निरंकुश हो चुके हैं, उनको कोई भय नहीं रह गया है और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका आराधना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब विपक्ष सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहा है कि ये फेल्योर सरकार का है। दावा जरूर मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता है लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। वीरेश मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, आपने सुना कि अभी कांग्रेस नेता गंभीर आरोप लगा रही हैं, गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं और ये सवाल खड़े होना लाजमी भी है। जिस जगह का वो जिक्र कर रही थी मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बता दें। वीरेश, मैं आपके पास आऊं उससे पहले सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए, उनका हम रुख कर लेते हैं। स्वागत है अनुराग जी आपका एबीपी गंगा पर। सवाल कानून व्यवस्था को लेकर खड़े हो रहे हैं क्योंकि राजधानी लखनऊ में इस वारदात को अंजाम दिया गया। अनुराग जी, देखिए एक चीज तो तय है, मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में माफिया राज, गुंडा राज, जंगल राज चल रहा है। कोई कहीं भी गोली चल जाती है, कोई किसी महिला के साथ अत्याचार कभी भी किसी वक्त भी हो सकता है। तो सोचिए आप उत्तर प्रदेश में कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर है? उत्तर प्रदेश की सरकार दिन रात चिल्लाती रहती है अपराधी बच से नहीं जाएंगे, अपराधी इधर पता नहीं किधर जाएंगे। अब तो कंफ्यूजन हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध दिन रात बढ़ता चला जा रहा है, रोडों पे हत्याएं होने लग जाए, रोडों पे गैंगवार होने लग जाए। तो क्या कानून व्यवस्था है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम खत्म हो चुकी है। यहाँ कानून व्यवस्था का कोई नामो निशान खत्म हो चुका है। यहाँ पूरी तरह से जंगल राज है। कोई किसी को गोली मारे, कहीं भी मर्डर हो जाए, कहीं महिला के साथ अन्याय हो जाए, हत्या हो जाए, अब कोई बड़ी बात रह नहीं गई उत्तर प्रदेश के अंदर में। उत्तर प्रदेश के अंदर में लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से भ्रष्टाचार में और अपराध में लबालब डूबा पड़ा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी जितनी त्रस्त हो चुकी भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि अब हमें लगता है जनता ने भी आशा छोड़ दी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को सुरक्षा मुहैया करा पाई। अनुराग जी, बदमाशों में खौफ पैदा नहीं हो पा रहा है खाकी का, किसको जिम्मेदार मानते हैं सीधे सीधे तौर पर इसके लिए? प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार का जो रवैया है, जाति धर्म की राजनीति में बिजी रहती है। इसको फुर्सत नहीं है सब देखने की कि कहीं पे रोजगार की बात हो जाए या अपराध के बारे में चर्चा हो जाए या कोरोना काल से लोगों की जो मौत हो रही है उस पर चर्चा हो जाए। जो समाज के असली मुद्दे हैं, किसान धरने पे बैठा हुआ है, पुलिस को लगा दिया है किसानों की देखरेख करने के लिए, किसान घर से ना निकल पाए, किसान कहाँ निकल के जा रहा है। 17 बड़े ऑफिसर पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगा दिए गए हैं और पुलिस की जो फोर्स है वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं घर के सामने घूमती रहती है, कोई निकल ना पाए घर के अंदर से कहीं पर। तो ये लोकतंत्र खत्म करने के चक्कर में ये उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध घुसेड़ दे रहा है, जिससे अपराधी बेखौफ हो जा रहे हैं। उन्हें पुलिस का कोई खौफ ही नहीं बचा है। अब पुलिस तो ऐसा लगता है कि उनके घर की बात हो गई है। पुलिस के साथ पुलिस का और खाकी का और सरकार का इकबाल खत्म हुआ है। जब सरकार का और पुलिस का इकबाल खत्म होता है और इस तरह की घटनाएं देखने को मिलने लगती है।
बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर सीधे सीधे विपक्ष अब सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर अब सीधे सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं। वीरेश पांडे मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। वीरेश, आप सुन रहे थे कांग्रेस के नेता को भी और सपा के प्रवक्ता को भी, वो लगातार अब सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल वाकई में गंभीर भी है वीरेश, की राजधानी लखनऊ में कैसे किसी की इतनी हिम्मत हो गई कि ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया। देखिए, एक तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ, दूसरा गोमती नगर का पॉश इलाका, उसमें भी विभूति खंड, उसमें जिस तरीके से गैंगवार हुआ और मऊ के मोहम्मदाबाद से ब्लॉक प्रमुख पति की अजीत सिंह की हत्या का मामला, यानी इनकी पत्नी वहां से ब्लॉक प्रमुख है अजीत सिंह की, और अजीत सिंह मुख्तार अंसारी गैंग के बहुत बड़े शूटर माने जाते थे। उस पूरे गैंग को मऊ और आसपास में मुख्तार अंसारी के अनुपस्थिति में ये चलाते थे वहां पर। और ऐसे में जिस तरीके से ये हत्या हुई है, इसको अगर हम गैंगवार, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गैंगवार से और मुख्तार अंसारी के गैंगवार से जरा जोड़ कर देखें और लखनऊ से जोड़ कर देखें तो इसकी एक कहानी है। बाहुबली मुख्तार अंसारी का एक और गुर्गा गैंगवार में ढेर हुआ था विकास नगर में, इसी लखनऊ प्रदेश की राजधानी में पुष्पजीत, और बागपत जेल में जो सबसे बड़ा एक तरीके से मुख्तार अंसारी गैंग का दाहिना हाथ था मुन्ना बजरंगी, उसको भी ढेर कर दिया गया था। मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी के लिए काम करता था, वो सबसे बड़ा शूटर था और पूरे प्रदेश में उसकी एक तरह से धमक थी, उसको भी ढेर कर दिया गया। और गोमती नगर में तारिक की हत्या के बाद विभूति खंड में एक और हत्या, मुख्तार अंसारी की करीबी अजीत सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। ऐसे में ये माना जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, अजीत सिंह की आजमगढ़ के बाहुबली पुंटू सिंह से पुरानी अदावत है। यानी मऊ और आजमगढ़ यानी पूर्वांचल की जो ये अदावत है, यानी मुख्तार अंसारी वर्सेस जो पूर्वांचल का एक जो गैंगवार चलता है, उसकी ये जो अदावत है, उसका ये परिणाम है कि प्रदेश की राजधानी में एक जो हम कह सकते हैं दर्जनों अपराध इस पे दर्ज हैं। अजीत सिंह जो आज मारा गया है उस पर दर्जनों अपराध हैं, लेकिन फिर भी वीरेश जी आपको रोकना चाहूंगी। धर्मवीर चौधरी बसपा नेता हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। देखिए, राजधानी लखनऊ में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, गैंगवार की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है, क्या कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में फेल हो चुकी है और ये लखनऊ में एक वारदात नहीं है, सैकड़ों वारदातें राजधानी में हो चुकी हैं पूर्व में, और ये पहला मौका नहीं है कि प्रदेश में बदमाशों का दुस्साहस सर चढ़कर बोल रहा है। इस प्रदेश में, इस देश में 70 साल में पहली बार जो है वो ऐसा हुआ है कि लाशें जो है वो शमशान घाट से घर गई हैं, नहीं तो लाशें जो है घर से शमशान घाट जाती थी। ये कैसे संभव हुआ? मोदी और योगी है तो संभव है, मुमकिन है कि 24, 25, 27 आदमी मुरादनगर में मर गए। कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है या मैं और आप जिम्मेदार है? आज बदायूं में जो हालात जो है मंदिर के अंदर हुई है, कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है या जनता जिम्मेदार है? लखनऊ की वारदात के लिए सरकार जिम्मेदार है या आप और हम जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? ये कौन जिम्मेदारी लेगा? योगी आदित्यनाथ जी से अगर नहीं सरकार समझ रही है तो इस्तीफा दे, आंदे रहे बहन जी को, और हम देखते हैं कि कैसे क्राइम नहीं रुकता। ये बहुत ही शर्मनाक है। और आज पुलिस जो है वो निष्क्रिय होकर घर बैठी हुई है और पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। यहाँ गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, रावण राज चल रहा है, अपराधी मस्त है, पुलिस पस्त है, जनता मर रही है। धर्मवीर जी, देखिए, दावा तो हालांकि सरकार करती है कि अपराधियों में खौफ है, लेकिन तस्वीरें बहरहाल ये बयान करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन सवाल ये भी है धर्मवीर जी, जब इतनी खामियां हैं सरकार में और विपक्ष को नजर आ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश का विपक्ष है कहां? क्यों नहीं इस सोती हुई सरकार को जगा रहा है? नहीं, आज किसान जो है 2 महीने करीब होने जा रहे हैं, अगर किसान अपने घर से निकल रहा है तो पुलिस उनको झूठे केसों में फंसा रही है जी। और और जो है उनको, किसानों को मारा जा रहा है। तो जो विपक्ष के लोग हैं उनको झूठे केसों में आप फंसा देंगे और उनको सीबीआई, ईडी का डर दिखाएंगे तो विपक्ष क्या करेगा? लोकतंत्र को कमजोर कौन कर रहा है? लोकतंत्र को ये आरएसएस और बीजेपी के लोग कमजोर कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कमजोर कर रहे हैं, मोदी जी कमजोर कर रहे हैं। ये विपक्ष का गला घोटना चाहते हैं।
ठीक है, शुक्रिया आपका। आज भारत का लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल धर्मवीर जी, देखिए आरोप सरकार पर हैं और सवाल भी हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो एकजुट होकर विपक्ष अब यही कह रहा है कि ये सरकार का फेल्योर है, क्योंकि लखनऊ में ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से जरूर ये दावे किए जाते हैं कि अपराधियों में डर है, या तो अपराधी पुलिस के पास पहुंच रहे हैं, या तो वो पुलिस की गोली का शिकार बन रहे हैं, या फिर वो यूपी से जा रहे हैं। ये सरकार की तरफ से दावा किया जाता है, लेकिन वो दावे तब हवा हवाई साबित होते हैं जब इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है, वो भी कहीं और नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है। और यहां पर आशंका गैंग वॉर की जताई जाती है। सीधा आपको राजधानी लखनऊ लिए चलेंगे, मेरे सहयोगी शैलेश अरोड़ा वहां से जुड़ गए हैं। शैलेश, जरा डिटेल में आप हमें जानकारी दीजिए, किस वक्त की ये वारदात है और अभी तक पुलिस क्या कर पाई है? प्राची, ये लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच की घटना है कठौता झील के पास में गोमती नगर के, जहां पर अजीत सिंह और उसके एक साथी को गोली मारी गई थी, जिसमें अजीत सिंह की मौत हो गई है। उसका एक साथी जो है उसका इलाज चल रहा है। अगर पुलिस की माने, जो कमिश्नर है लखनऊ के डीके ठाकुर, उनका कहना है कि उसका साथी जो है वो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी उससे पूछताछ की जानी बाकी है। और इस कांड में वहीं पास से निकल रहे एक जो जोमेटो स्विगी की डिलीवरी करने वाले लोग होते हैं, उसमें भी एक को गोली लगी, लेकिन वो भी खतरे से फिलहाल बाहर है। अगर बात करें पूरे मामले की, तो पहले ये आ रहा था कि ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन डीके ठाकुर ने साफ किया है, कमिश्नर ने, कि ये पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहा है अजीत सिंह, लेकिन अब ब्लॉक प्रमुख नहीं है, बल्कि 31 दिसंबर को उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। जो वहां के डीएम है, उनकी संस्तुति पर गैंगस्टर है, कुछ 5 इसके ऊपर करीब 18 मुकदमे अजीत सिंह के ऊपर, जो मृतक है करीब 1.5 दर्जन मुकदमे उसके ऊपर, जिनमें 5 जो है वो हत्या के मुकदमे भी हैं। और उनके जो परिवार है उसके बारे में भी जानकारी अभी जुटाई जा रही है। फिलहाल जो है ये आपकी रंजिश और इस तरह का मामला सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस जो है अब फिलहाल जो साथी है अजीत का, उससे पूछताछ करेगी, जिसके बाद मैं रुक करूंगी। लेकिन लखनऊ के कमिश्नर डीके ठाकुर का क्या कुछ कहना है इस वारदात पर, जरा ये दर्शकों को पहले सुनवा देते हैं। ये करीब शाम में 8:30 से 9:15 बजे के बीच विभूतिखंड थाना क्षेत्र में कठौता एरिया में गोलीबारी घटना हुई है, जिसमें मृतक का नाम जो अभी तक ज्ञात हुआ वो अजीत सिंह है, उर्फ अजीत लंगड़ा। इसके बारे में ये कहा जा रहा था ये ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन ये ब्लॉक प्रमुख नहीं है। वर्तमान में कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है, बहुत पहले ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। अभी मोहम्मदाबाद गोना में ब्लॉक प्रमुख कोई लेडी है, इनको गोली लगी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके साथ एक साथी थे इनके मोहर सिंह, उनको गोली लगी, लेकिन वो खतरे से बाहर है। उसी एरिया से गुजर रहे थे एक आकाश नाम के जोमेटो के स्विगी जो डिलीवरी देने जाते हैं, उनको भी पैर में हल्की सी गोली लगी है, वो भी खतरे से बाहर है। जो मृतक है वो माफिया और शुद्ध क्रिमिनल है। इसके खिलाफ 17-18 मुकदमे हैं, जिसमें 5 मर्डर के हैं। इसको हाल ही में 31 दिसंबर 2020 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा जिला बदर किया गया है। तो आपने सुना कि लखनऊ के कमिश्नर का क्या कुछ कहना है, वो डिटेल इस पूरी वारदात की देते हुए नजर आए हैं। लेकिन सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कमिश्नरेट सिस्टम पर भी और कानून व्यवस्था पर भी। शैलेश, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शैलेश, देखिए इस वारदात के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां पर सरेशाम एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सबसे पहले मैं उस इलाके के बारे में आपसे समझना चाहूंगी जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया है। क्या इतना आसान है लखनऊ के एक पॉश इलाके में किसी भी वारदात को अंजाम दे देना, शैलेश? देखिए, जो कठौता झील का इलाका है, हम आपने जैसे कहा, हम उसका बताएंगे। सबसे जो पॉश एरिया है उनमें से एक है ये इलाका गोमती नगर का। वहां पे तमाम आईएएस आईपीएस इनके घर है। उस क्षेत्र के अगर आसपास जाएंगे तो तमाम न जाने कितने विधायक सांसद होंगे जिनके अपने वहां पर निजी आवास होंगे, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वो पॉश एरिया है। ऐसे में उस इलाके में वारदात हुई है। शाम के 8:30 से 9 के बीच का वक्त है। वो वक्त जिस समय लोग बाहर होते, सड़कों पर चहल कदमी होती है लखनऊ में, अगर बात करें राजधानी में, उस समय की ये वारदात है। और सवाल उठना लाजमी है कमिश्नरेट पर, क्योंकि अजीत सिंह भले ही क्या था, गुनाहगार था या किसी भी मामले में जिला बदर हुआ, कुछ भी था, लेकिन घटना हुई है वहां पर सरेशाम जिस तरह से गोलीबारी हुई है, कई राउंड की वहां पर, तमाम राउंड की वहां पर फायरिंग हुई है, इस तरह किसी की जान ले ली जाती है, तो ये सवाल अपने आप उठते हैं पूरे कमिश्नरेट सिस्टम पर, और वो उठना लाजमी भी है। सवाल उठते हैं पुलिस महकमे पर, सुरक्षा व्यवस्था पर। आज अजीत है, कोई और भी हो सकता था।
तो कितना आसान था क्या वहां पर इस तरह से फायरिंग करके लोग वहां से भाग जाते हैं, गोलियां ताबड़तोड़ चलाते हुए और निकल जाते हैं, वहां से कोई पकड़ में नहीं आता। यानी जो बात कही जाती है जगह जगह पुलिस चेकिंग और इन चीजों को लेकर, तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो चेकिंग कहाँ थी, क्योंकि उनके पास हथियार रहे होंगे, फायरिंग की है। तो आखिर जिस समय ये फायरिंग की वारदात हुई तत्काल वहां से सूचना हर जगह पर वायरलेस सेट पर प्रसारित हुई होगी। आखिर वो लोग कहाँ छुप गए, किसके पास? बिल्कुल शैलेश, देखिए ये वो गंभीर सवाल हैं जो आप खड़े कर रहे हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ में क्या इतना आसान है कि आप हथियार लेकर आएंगे, किसी को गोली मारकर उसकी हत्या कर देंगे और फिर बड़ी ही आसानी से फरार हो जाएंगे? पता नहीं लग पाएगा पुलिस को कि आखिर वो कौन लोग थे। वीरेश भी लगातार बने हुए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। वीरेश का हम रुख कर लेंगे। वीरेश, जो सवाल शैलेश उठा रहे हैं वो सवाल वाकई में जायज है। एक तरफ ठीक है, पुलिस का खौफ नहीं है बदमाशों में और इस तरीके की वारदात को अंजाम दे दिया। सवाल पुलिसिंग को लेकर है कि क्या राजधानी लखनऊ में इतनी वीक है पुलिसिंग कि कोई बदमाश हथियार लेकर आते हैं, गोली चलाते हैं, हत्या करते हैं और फिर फरार भी हो जाते हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि योगी आदित्यनाथ और उनके जो नजदीक के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक रहे, सुदृढ़ रहे। 24 घंटे काम करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बावजूद इसके अधिकारी अपने घरों से निकलते नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, डीके ठाकुर जो पुलिस कमिश्नरेट में कमिश्नर बनाए गए हैं, सुजीत पांडे को हटाकर बनाए गए हैं, तो क्या इसी दिन के लिए बनाए गए थे कि शर्मसार करें और विपक्ष लगातार प्रहार करे योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, कानून व्यवस्था को लेकर प्रहार किया जाए, उनको कटघरे में खड़ा किया जाए, दूसरे लोगों की कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए? क्या इसी दिन के लिए डीके ठाकुर को लखनऊ का कमिश्नर बनाया गया था सुजीत पांडे को हटा के? क्या सुजीत पांडे से बेहतर है डीके ठाकुर या डीके ठाकुर से बेहतर सुजीत पांडे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह तय करना होगा कि आखिर ये अधिकारी कैसे सुधरेंगे। अगर ये नहीं सुधर रहे हैं तो आखिर कौन सा चाबुक ऐसा है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चलाना होगा इन अधिकारियों के ऊपर? क्योंकि मुख्यमंत्री अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, अधिकारियों के मीटिंग के जरिए कह कह के थक चुके हैं कि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा प्राथमिक स्तर पर यानी प्राथमिकता पर कोई चीज है तो कानून व्यवस्था है। क्योंकि 14 साल पहले, 14 साल के जो विपक्ष की राजनीति है, योगी आदित्यनाथ सांसद के तौर पर जब प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित करते थे तो ये कहते थे कि जंगल राज को खत्म करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी कमल को खिलाइए, और जब कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का राज होगा तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बदलेगा, जंगल राज नहीं होगा, कानून का राज होगा। तो ये कैसा कानून का राज है कि लगभग 3.5 साल से ज्यादा यानी 3.25 साल की इस सरकार में मुख्यमंत्री की लाख कोशिशों के बावजूद ये कैसे अधिकारी पदों पर बैठे हुए हैं जो कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं? ये शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। कभी बदायूं की घटना होती है, कभी मुरादनगर की घटना होती है, कभी लखनऊ में घटना होती है। तो क्या मुख्यमंत्री अब डंडा लेकर हर जगह उतरे या एक एक थानों में चेक करें या एक एक घरों में चेक करें? और ये जो फ्री का तनख्वाह है ये अधिकारी पाते रहे लाखों की संख्या में, यानी लाखों रुपए ये तनख्वाह पाते रहे और मुख्यमंत्री प्रदेश को चलाएं, प्रदेश में कोरोना की विभीषिका से निपटने के लिए वो लगातार प्रयास करे और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा करें, वो लगातार प्रयास करें और ये अधिकारी केवल और केवल फ्री की तनख्वाह पाएं, क्योंकि ये यूपीएससी को पास कर चुके हैं, ये आईएएस हो चुके हैं, ये आईपीएस हो चुके हैं। अब ये हटेंगे नहीं तो मुख्यमंत्री भी मजबूर है ऐसे अधिकारियों को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री की नीयत बेहद साफ है। जब से वो कुर्सी पर बैठे हैं वो लगातार इस बात की कोशिश करते हैं। देखिए हिंदुस्तान में बिल्कुल वीरेश, देखिए जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं उन बातों के बाद ये जो सवाल हैं वो और भी गहरे हो जाते हैं कि जब मुख्यमंत्री एक्शन में हैं, वो गंभीर नजर आते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, तो फिर ये सिस्टम क्यों नहीं सुधर रहा है जिसको लेकर हर बार सरकार को शर्मसार होना पड़ता है। वीरेश आप बने रहिए हमारे साथ, शैलेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे की सुर्खियां बताएंगे मेरे सहयोगी लवी गुंबर। जी शुक्रिया प्राची, और बिल्कुल इस बड़ी और अहम खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ खबरों के सफर का आगाज बड़ी खबर
लखनऊ से जहां बीच चौराहे पर हत्या हुई, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मऊ के ब्लॉक प्रमुख को बदमाशों ने मारी गोली। तो लखनऊ में शूट आउट, इस वक्त की बड़ी खबर, बीच चौराहे पर हुई हत्या। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस, ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल। इस वक्त की बड़ी खबर, हथियारों की तलाश में जुटी पुलिस, इस वक्त की बड़ी खबर। विभूतिगंज थाना क्षेत्र की घटना आपको बता दें, लखनऊ में बीच चौराहे पर फायरिंग हुई, हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो लखनऊ में शूट आउट, चौराहे पर दौड़ाकर गोली मारी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो जिस शख्स की मौत हुई है उसका नाम अजीत है। मुख्तार अंसारी गैंग का करीबी था अजीत सिंह, शराब और प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़ा था अजीत। तो पुलिस का कहना है कि गैंग वॉर की आशंका है। और सीधा रुख करेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार इस बड़ी और अहम खबर पर पल पल की अपडेट्स हमें पहुंचा रहे हैं। वीरेश जी, ये जानना चाहेंगे अभी तक क्या क्लूज निकलकर सामने आए, क्या बात सामने आ रही है, क्या वाकई ये गैंग वॉर का मामला है? चलिए, लगता है वीरेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी लखनऊ से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, क्या इनपुट्स मिले हैं अब तक पुलिस को? पुलिस की जांच जो तफ्तीश है वो क्या बता रही है? जिस तरह से गैंग वॉर की आशंका जताई गई थी, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से लवी, जो पुलिस की अभी शुरुआती तफ्तीश है और जो अजीत का प्रोफाइल है, जो उसका बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से गैंग वॉर की घटना जो है, फिलहाल उस एंगल से भी पुलिस जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। और इसके पीछे एक वजह भी है, क्योंकि अजीत का अगर बैकग्राउंड देखते हैं तो कोई साफ सुथरा नहीं है। उसके ऊपर 1.5 दर्जन मुकदमे, मुख्तार अंसारी गैंग से उसका कनेक्शन, यानी अगर आप देखें तो उसके दोस्त कम और कहीं ना कहीं दुश्मन ज्यादा। यही वजह बताई जा रही है, हो सकती है इसके पीछे इस पूरे मामले के। और दूसरा, वो पहले ब्लॉक प्रमुख भी रहा, उसके घर में भी पॉलिटिकल इस तरह से बैकग्राउंड जो है, पहले चुनाव लड़ने का सामने आ रहा है फिलहाल। तो ऐसे में अगर पूरी चीजों को देखा जाता है तो यह साफ माना सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें आपसी रंजिश, आपसी दुश्मनी और उसी का नतीजा ये गैंग वॉर के रूप में सामने आया। बहरहाल पुलिस जो है अब अजीत के साथी से आगे पूछताछ में लगी है कि मतलब जल्द से जल्द, क्योंकि फिलहाल वो भी अस्पताल में भर्ती है, उससे आगे पूछताछ में कई और सुराग मिल सकते हैं। हो सकता है वो किसी को आइडेंटिफाई कर पाए। बहरहाल अगर हम लोकेशन की बात करें, जिस जगह ये घटना हुई है, तो कठौता झील जो है वो वीवीआईपी एरिया तो है ही, लेकिन कठौता झील के करीब ही पड़ती है अयोध्या रोड, फैजाबाद रोड, यानी वो रास्ता जहां से सीधे अगर कोई थोड़ा सा बाहर निकलता है और अगर शहर छोड़ना चाहता है तो वो उस रूट से फैजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, पूर्वांचल की तरफ अगर किसी को भागना है तो वो उसको सीधे वहां से हाईवे मिलता है। बहरहाल पुलिस जो है वो अब हर तरफ नाकाबंदी कर रही है, बैरिकेडिंग करके चेकिंग का भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि घटना जब हुई उसके बाद इतना उन लोगों को मौका कैसे मिल जाता है, अपराधियों को? क्योंकि ये लखनऊ है जहां एसएसपी व्यवस्था है, एसपी व्यवस्था है, वहां तो एक आईपीएस अफसर होता है, लेकिन ये तो कमिश्नरेट व्यवस्था है जहां पर एक सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी कमिश्नर है, उसके नीचे तमाम, एक दो नहीं तमाम आईपीएस अफसर है। उसके और नीचे अगर आप आइए तो जो सबसे अच्छे पुलिस के अधिकारी होते हैं उनकी तैनाती की जाती है कमिश्नरेट में। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो नोएडा और लखनऊ, तो जो सबसे अच्छे अधिकारी माने जाते हैं उनको तैनात किया जाता है कमिश्नरेट में। और राजधानी लखनऊ में तो सब कुछ प्रशासनिक अमला, मुख्यमंत्री सब है, इसलिए। और ये हाल है यहां पर तब सुरक्षा व्यवस्था का, जबकि यहां पर कह सकते हैं टॉप आईपीएस ऑफिसर्स को तैनात किया गया है, जिनके ऊपर इस सूबे की, इस सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया। और वहां पर इस तरह से सरे शाम जिस तरह से गोलियां तड़तड़ाती हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग हो जाती है कई राउंड, अभी वहां से शैलेश, मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे पास इस वक्त अजय लल्लू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं एबीपी गंगा पर। अजय लल्लू जी, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में बीच चौराहे एक हत्या हुई है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख को गोलियां मारी गई, फायरिंग हुई, और वो भी वीवीआईपी इलाके में, क्या कहेंगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस चीज का दावा करते हैं, कौन से रामराज की बात करते हैं, जब लखनऊ जैसे वीवीआईपी जगह, राजधानी में बीच सड़क पर ब्लॉक प्रमुख की हत्या हो जाती है। इसको क्या क्या मानते हैं? जंगल राज है, गुंडा राज है, अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, कानून का एतबार समाप्त हो गया है।
आज किसी को डर नहीं है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है सरकार। आखिर मुख्यमंत्री किस चीज का दावा करते हैं? जब अपनी राजधानी को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश कैसे संभल सकता है? अब इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दीजिए, गोरखपुर जाइए, गोरखपुर आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन अजय जी, सरकार तो ये दावा करती है कि राम राज्य है और जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। वही ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुख्यमंत्री कहते नहीं सकते अपराधी या तो जेल में नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुका है। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं? एक घटना नहीं है, सिलसिलेवार हजारों घटनाएं, हत्या, लूट, बलात्कार की घटना जो उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। जंगल राज है, गुंडा राज है, अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहा है। मुख्यमंत्री चैन की नींद सो रहे हैं। रोज इवेंट हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है, केवल लगातार विज्ञापनों के माध्यम से कभी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कभी कहते हैं क्या कि उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त हो गया है। क्या यही अपराध मुक्त है कि अपराधी बेखौफ होकर ब्लॉक प्रमुख एक जनप्रतिनिधि की हत्या कर देते हैं और बीच चौराहे पर एकदम वीवीआईपी इलाके में? तो आखिर कानून व्यवस्था कहां है? पूरी तरह मशीनरी फेल हो चुकी है, अपराधी पूरी तरह मस्त है, जनता पूरी तरह त्रस्त है और सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। तो अजय जी, ये क्या इसे पुलिस की नाकामी कहेंगे? जिस तरह से लगातार पुलिस एक्शन मोड में थी और जिस तरह से लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बावजूद इसके अगर इस तरह की घटना होती है, इसे किसका फेलियर आप कहेंगे? क्या पुलिस प्रशासन नाकाम है? नहीं, सरकार नाकाम है। अगर आप देखें जिन लोगों का इनकाउंटर हो रहा है, इनकाउंटर के लोग कैसे हैं, किनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है, किनके ऊपर गैंगस्टर लगाया जा रहा है? ऐसे लोग जिनके ऊपर छोटी मोटी धाराएं हैं। अपराधी तो पूरी तरह खुलेआम घूम रहा है। सरकार का संरक्षण प्राप्त है, मुख्यमंत्री नाकाम है, पुलिस की इकबाल समाप्त हो गया है, सरकार पूरी तरह अपराधियों को संरक्षण दे रही है। आखिर अपराधी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बाद कैसे बच सकता है? कौन लोग हैं? आखिर मुख्यमंत्री किस चीज का दावा करते हैं? कौन सा रामराज है? क्या यही रामराज है? नहीं चाहिए ऐसा रामराज जिसमें आदमी के जीवन का कोई मोल ना हो। कौन किस डगर किसकी हत्या हो जाएगी, कब लूट ली जाएगी, कब फिरौती हो जाएगी, इस प्रदेश में अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। मुख्यमंत्री पूरी तरह फेल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी गोरखपुर जाइए, मठ इंतजार कर रहा है, आपसे उत्तर प्रदेश नहीं चल सकता। जी अजय लल्लू जी, लेकिन अगर पिछली सरकारों की बात करें तो क्राइम ग्राफ तब भी काफी ऊपर रहा। आप देखें, अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट देखें और 1 साल का डाटा देखें, उत्तर प्रदेश हत्या में नंबर 1, लूट में नंबर 1, फिरौती में नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1। किस चीज की तुलना करते हैं? सरकारों को इसीलिए लोग हटाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का एतबार हो, लेकिन यहाँ तो कानून का एतबार पूरी तरह समाप्त हो गया है। सरकार ने नारा दिया था ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, आज हालत क्या है? चारों ओर लूट, डकैती, हत्या और बलात्कार से मचा है हाहाकार। यही है भैया असली भाजपा की सरकार। जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल उठा रही है कांग्रेस और इसे सरकार की और पुलिस की नाकामी बता रही है। आलोक अवस्थी जी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में बीच चौराहे इतनी बड़ी फायरिंग होती है, हत्या हो जाती है पूर्व ब्लॉक प्रमुख की, क्या कहेंगे? देखिए, जानकारी में घटना आई है, पुलिस इसकी पूरी जांच करेगी और जो भी गैंगवार मिल रहे होंगे, जिन्होंने भी इसकी हत्या करी है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि ये ऐसे लोग अपराधी होते हैं और अपराधों में लिप्त रहते हैं। तमाम इनकी दुश्मनी भी होती है इसी तरीके से, और अभी इसमें कुछ कहना उचित नहीं हो जब तक कि पुलिस की रिपोर्ट ना आए। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है, इसे सरकार की नाकामी बता रही है, पुलिस का फेलियर बता रही है, क्योंकि वीवीआईपी इलाके में इस तरह से फायरिंग होती है, इस तरह से जो है मर्डर हो जाता है। क्या कहेंगे अभी, क्योंकि जांच है, लेकिन क्या यह पुलिस की पूरी तरह से नाकामी है?
मैं ऐसे पूर्णतया पुलिस के नाकामी तो नहीं मानता, लेकिन ये जरूर है कि अगर हत्या हुई है तो हम इसके हत्यारों तक पहुंचेंगे और उनको सजा दिलवाएंगे, जो भी कानून का काम है। पुलिस का काम है हत्यारों को ढूंढ निकालना और उनको अदालत में उनकी सजा के लिए सारे साक्ष्य उपलब्ध कराना। सरकार इस समय अपराधियों के खिलाफ काफी जोर से कार्यवाही कर रही है, तमाम प्रॉपर्टी अटैच की कर रही है, तमाम अवैध कब्जे गिराए गए हैं, कई अपराधी जेलों के अंदर हैं, तमाम भाग से बाहर, और जिस गैंग से ये ताल्लुक रखता था वो खुद ही भाग करके पंजाब में जाकर छुपे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि पुलिस को जांच करने दीजिए। हमारे लिए अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो कैसा भी अपराधी हो। अगर किसी ने हत्या करी है तो उसको पुलिस पकड़ के जरूर जो है सजा दिलवाने का काम करेगी। जी आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो बीजेपी ये कह रही है कि जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री केश सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोहिया अस्पताल के मीडिया प्रभारी हैं। श्री केश सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में, अभी क्या वहां पर इस वक्त चल रहा है, जो वहां पर लोहिया हॉस्पिटल में पहुंची हैं बॉडीज? देखिए प्रथम दृष्टिया हमारे पास 3 लोग गन शॉट के आए हैं जी, जिनमें से एक ब्रॉड डेड है, ठीक है, और 2 लोग हैं जिनको गन शॉट इंजरीज है, जिनको हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं, जिनको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, और जो भी उचित से उचित इलाज और जो भी संभव है वो हम लोग कर रहे हैं। तो अभी जो प्रथम दृष्टिया मैं आपको कह पाऊंगा उसमें ये कह पाऊंगा कि 3 लोग गन शॉट के आए हैं, जिनमें से एक ब्रॉड डेड है और 2 लोग जो गन शॉट इंजरी के हैं उनका हम लोग इलाज कर रहे हैं, उनको एग्जामिन कर रहे हैं, और जो भी संभव है वो कर रहे हैं हम लोग। उनका एग्जामिनेशन के बाद उनकी जो भी प्रक्रिया है उसके बाद ही हम कुछ ठोस कह पाएंगे कि क्या उनकी वस्तु स्थिति है, वो खतरे में है, खतरे के बाहर हैं, या क्या उपचार के लिए हम उनके लिए कर रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टिया हम उनको एग्जामिन करके उनका इलाज हमने शुरू कर। जी, उनको भी गोलियां लगी हैं, कितनी घायल हैं, कितने गंभीर? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्री केश सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो लोहिया अस्पताल के जो मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 3 लोग अस्पताल आए, जिसमें एक ब्रॉड डेड और 2 का इलाज चल रहा है, और अभी कुछ भी नहीं बता पाएंगे कि कितनी गंभीर है उनकी हालत। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश जी, ये जो इतनी बड़ी घटना हुई, 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई, हत्याकांड हुआ, चौराहे पर दौड़ाकर गोली मारी गई, एक की मौत हो गई है इसमें और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, अभी और क्या अपडेट मिल रहे हैं? देखिए, इसकी पृष्ठभूमि में पहुंचने की जरूरत है। आजमगढ़ में 5 या 6 साल पहले तक कुंटू सिंह और अजीत सिंह दोनों एक साथ काम किया करते थे। इनका इस इलाके में बड़ा वर्चस्व था, लेकिन इस दोनों के बीच कुछ अंदरूनी ऐसी बात हुई जिसको लेकर ये दोनों अलग हो गए, यानी दोनों ग्रुप अलग हो गए, और अजीत सिंह ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। कहा जाता है कि धन उगाही से जो पैसा कुंटू सिंह वसूल करता था उसका बड़ा हिस्सा अजीत सिंह ने दबा लिया था। इसके बाद ही दोनों में अदावत शुरू हुई और उसका नतीजा आज देखने को मिला, जिसमें अजीत सिंह की हत्या कर दी गई। कुल मिलाकर पूर्वांचल का ये गैंगवार है जो आज राजधानी लखनऊ में सामने आया है, और सबसे बड़ा सवाल प्रदेश की राजधानी और पुलिस व्यवस्था, कमिश्नरेट व्यवस्था और उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था पर खड़ा करता है, और विपक्ष लगातार आड़े हाथों ले रहा है सरकार को, और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, यहाँ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर, डीजीपी एचपी अवस्थी, सबके ऊपर सवाल विपक्ष इसीलिए खड़ा कर रहा है कि आज राजधानी में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर ये अदावत है, ये गैंगवार है। पूर्वांचल में बहुत दिनों से ये जो अदावत चल रही थी, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि दशकों से जो एक नए जो अलग अलग गैंग बने हैं, उनकी जो गैंगवार है वो लखनऊ में देखने को मिला है। और इसके पहले भी जो मुख्तार अंसारी गैंग के तमाम ऐसे लोग थे, शूटर थे, जो उसके लोग थे, उनको यहाँ मारा गया। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि ये पूर्वांचल का जो गैंगवार है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साफ देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि इसका
सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर खड़ा हो रहा है, कमिश्नरेट पर खड़ा हो रहा है और यहाँ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर पर खड़ा हो रहा है और दर्जन भर से ज्यादा जो आईपीएस अधिकारी लगाए गए हैं यहाँ पर और कमिश्नरेट व्यवस्था मुख्यमंत्री ने खड़ा की कि यहाँ पर व्यवस्था, कानून व्यवस्था एकदम बेहतर हो सके और एक तरह से यहाँ से संदेश जाए पूरे प्रदेश में, लेकिन वो संदेश गलत जा रहा है और मुख्यमंत्री को विचार करना होगा कि इस कमिश्नरेट व्यवस्था में जो दर्जन भर के अधिकारी लगाए गए हैं, जो लाखों की तनख्वाह पा रहे हैं, ऐसे में उनकी क्या उपयोगिता है जब प्रदेश की राजधानी में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जो वर्दी का खौफ है, जो कानून का एक तरह से इकबाल है, वो अपराधियों में नहीं देखने को मिल रहा है। आम जनता में भले देखने को मिले, लेकिन क्या अपराधियों के बीच में जो गैंगवार करने वाले जो अपराधी हैं उनके बीच में ये देखने को नहीं मिलना चाहिए कि लखनऊ में यानी प्रदेश की राजधानी में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है। एक पहले एसएसपी जो यहाँ को पूरे जिले को चलाता था, अब दर्जन भर से ज्यादा एसएसपी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल व्यवस्था पर है और व्यवस्था पर जब सवाल खड़ा होगा तो सरकार पर भी सवाल खड़ा होगा। ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वीरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से ये फायरिंग हुई है और हत्याकांड को अंजाम दिया गया, निश्चित तौर पर इलाके में सनसनी है और पुलिस लगातार आरोपियों को पकड़ने की कवायद कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, खबरें जारी हैं छोटे से ब्रेक के बाद।